सो पहली बात तो अगर पब्लिक कल लाइव इसलिए नहीं आया, एक चीज ये बोल देता हूँ जो भी। लेट्स स्टार्ट विद सबसे बेसिक चीज भाई, जो सबसे स्पैम हुई थी कि आएगा ये आज स्क्रिप्ट लेके आएगा, स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलेगा। एक दिन लिया है स्क्रिप्ट प्रिप करने के लिए ये वो। तो द बिगेस्ट रीजन मैं कल स्ट्रीम नहीं किया, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। बहुत लोग ये बोले थे कि ये 50,000 लोग या लाख लोग के सामने वोटिंग का जो भी किया है एंड गलत किया है। तो अगर मैं कल स्ट्रीम करने आता, मेरे को 10,000 15,000 20,000 लोग देखते, फिर मैं अगर वो चीज एड्रेस करता जो भी XYZ मेरे ओपिनियन को लेके मैंने बोला है, पर्सनल ओपिनियन जो शेयर किया है उसके बारे में मैं अगर कुछ और एक ओपिनियन देता, फिर वो लोग बोलते कि ये बोला तो 15-20,000 लोग के सामने एंड मेन चीज जो किया था 50-60,000 लोगों के सामने किया था, तो कितना गलत किया। फिर और एक एजेंडा चालू हुआ था। तो इसके लिए मैं कल पूरा दिन वेट किया कि वापस वॉच पार्टी करूंगा, तब मैं एड्रेस करूंगा सबके सामने, क्योंकि जिसके सामने एड्रेस किया उनके सामने वापस बोलूंगा, तो दैट मेक सेंस। और एक एजेंडा नहीं चाहिए भाई। जब से वॉच पार्टी कर रहा हूँ तब से अलग ही एजेंडा चालू है। तो लेट्स बिगिन। आई विल बी सुपर क्लियर गाइस, आई विल बी सुपर ऑनेस्ट। मैं कोई सोच के या कुछ भी XYZ करके नहीं आया। जो भी है, जो मेरे दिल में रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जो भी है क्रिस्टल क्लियर रहता हूँ। आई विल बी क्लियर विद इट। पहली बात तो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया था एंड उस चीज की बहुत लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत लोग डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं। इट्स अ फ्री विल। आज भी जो मैं बोलूंगा इस चीज से बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बहुत लोग को सही भी लगेगा, बहुत लोग को सही नहीं लगेगा। अगेन इट्स अ फ्री विल। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, उससे मेरा ओपिनियन कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज मैं खुद के लिए स्टैंड लेता हूँ और मैं खुद के लिए बोलता हूँ। मैं किसी के सोच, कौन कैसा सोचेगा, क्या मेरे बारे में बोलेगा, इस सोच के मैं अपना ओपिनियन कभी चेंज नहीं करता। क्लियर। लेट्स फोकस ऑन द वोटिंग थिंग। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है। मैं इतने दिन से 3 दिन से वॉच पार्टी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, अपनी टीम इंडिया को अपने दिल से, अपने पूरे अपने लक के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ टीम इंडिया को। एंड जो कैटेगरी का अवार्ड्स का आया था उसमें व्हेन आई सॉ ई स्पोर्ट्स वाला अवार्ड्स, मैं ऑलरेडी अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। मैं सारे के सारे मैचेस देख रहा हूँ, मैं सब पूरे गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एंड मैं सबके साथ वॉच पार्टी कर रहा हूँ इतने सारे लोगों की। तो मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। तो जिस कैटेगरी के टाइम पे जो आप लोग, पहली बात तो देखो, मैं खुद का क्लिप प्ले नहीं करूंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला है। आई विल बी सुपर प्राउड, मैंने एक चीज भी गलत नहीं बोली उसमें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं अपनी क्लिप देखा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट जानता हूं अच्छे से। आई डोंट नीड टू मेंशन इट एंड रीप्ले इट अगेन कि देखो गाइज मैंने क्या बोला है। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट कि गाइज जो भी मैंने वोटिंग की है 2025 के बेसिस पे मैंने वोटिंग की है। एंड जब बारी आई ई स्पोर्ट्स प्लेयर की, पहले तो कंटेंट में आई डेफिनेटली नॉमिनेट माई सेल्फ, क्योंकि भाई अगर मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए, मतलब खुद को वोट नहीं कर रहा तो मेरे लिए कौन वोट करेगा। उसमें मॉर्टल था तो लोग बोल रहे थे कि भाई मॉर्टल को छोड़ के तू खुद को वोट कर रहा है, यू आर सो सेल्फिश। पहली बात तो वो आपकी थिंकिंग एकदम पागल बच्चा थिंकिंग है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं मैं, कि अगर मैं खुद को नहीं वोट करूंगा तो कौन करेगा भाई। एंड मैंने क्लियरली बोला 2025 के बेसिस पे मैं खुद को वोट कर रहा हूँ। जितने भी अवार्ड्स है, जो भी नॉमिनेशन है, 2025 के बेसिस पे मैं वोट कर रहा हूँ। जब बात आई अमन की, आई क्लियरली सेड अमन डिजर्व्ड इट गाइस, क्योंकि उसने इतना काम किया है, उसने इतना वाओ मोड में किया था, BGMI कंटेंट क्रिएट किया है। सो आई एम हैप्पी फॉर इट। लेट्स स्ट्रेट गेट इट टू द ई स्पोर्ट्स वाला थिंग भाई। जब वहां पे IGL की बात आई, आई सेड क्लियरली कि भाई आरू और जेली हैज डन इनसेन थिंग्स टू दिस ईयर। इतना अच्छा खेले हैं, उसने अपनी ट्रू रिपेस की लेगेसी कैरी की है, आरू ने अपनी लेगेसी कैरी की है। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर आरू बिकॉज OG इज द बेस्ट टीम इन इंडिया। और लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। प्लेयर्स वाले में भाई मैं क्लियरली बोला कि मैं 2025 के बेसिस पे वोट कर रहा हूँ पब्लिक। पहले प्लेयर्स पे आने के पहले थंडर पे आते। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, जाके क्लिप देख लेना। मैं लेवी को वोट कर रहा हूँ गाइस, मैं ऑफिशियल्स और मेजर्स ही देखा हूँ, मैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स और बाकी चीजें नहीं देखा हूँ। थंडर सोल में नया है, इसके लिए मैंने उसका गेम प्ले नहीं देखा है। एज क्लियर एज दैट। मैंने लेवी को इसलिए वोट किया है, आई गेस वो BMPS या कोविसो तो ऑफिशियल में बहुत फाड़ा था, आई हैव सीन इट। एंड मैंने उस वोटिंग के दौरान क्लियरली बोला है आप लोग सारे जाके थंडर को वोट करना, क्योंकि वो सोल का है। बट ये चीज आप लोग कभी नोटिस नहीं करोगे। ये चीज वो ट्विटर के जो एजेंडा वाले लोग हैं, वो लोग वो क्लिप करके नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट मी टू स्टेप डाउन। वो कभी नहीं होगा भाई। डे वन से मेरी वॉच पार्टी जब से चालू हुई है, दे ऑलवेज वांटेड कि ये कुछ गलत करे। डे वन से नहीं ब्रो, इतने टाइम से वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ गलती करूं एंड दे टेक मी डाउन। दैट्स नॉट हैपनिंग। लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। जब मैं बोला कि ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर वाला जो चीज है, जिसमें AK, गॉबलिन, नकुल और बाकी प्लेयर्स नॉमिनेटेड थे, आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स जोन में वॉच पार्टी कर रहा हूं। मैं क्लियरली बोला मैं एक गॉबलिन पगलू एंड आई मीन दैट। आई हैव सेड इट इतने सारे इंटरव्यूज में, आई हैव सेड इट इन माय पॉडकास्ट
कि आई लव दैट गाय, आई लव हिज गेम प्ले, आई एडमायर हिज गेम प्ले। ये चीज मैंने बोली है, मेरे को वापस बोलने की जरूरत नहीं है। जाके क्लिप देख लेना स्ट्रीम पे, मैंने बोला है मैं गॉब्लिन का गेम प्ले पसंद करता हूं, मैं गॉब्लिन पगलू, बट आई वोंट वोट फॉर हिम बिकॉज इस साल उसका डाउन गया है। एंड आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे इसको वोट कर रहा हूं, नॉट एज फैन वोटिंग। मैं अपने ई स्पोर्ट जोन में हूं, मैं उस इस तरीके से वोट कर रहा हूं। आई सेड कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई didn't vote for him and I know that he did come back, अच्छा कोप अप किया है, वापस आया, आई एम प्राउड फॉर दैट गाय। और बात रही नकुल की, हमेशा बोला हूं नकुल ने जब रोल शिफ्ट किया है, उसके बाद जब वो आईजीएल बनाए, सोल ने जो पोडियम फिनिशर्स निकाले हैं, उसका पूरा क्रेडिट नकुल को जाता है। क्योंकि मान्या के टाइम पे इतना बैक टू बैक उन्होंने खराब टूर्नामेंट्स के लिए मान्या जाने का स्टेप अप करना, मैंने बोला है भाई। और मैंने, जिनको नहीं पता जो बच्चे हैं, मैंने लास्ट टाइम जब ये पोडियम आया था, जो भी आया था, मैंने क्लियरली बोला कि ये 4 यंगस्टर्स हैं, 4 यंगस्टर्स में, चारों यंगस्टर्स में से एक यंगस्टर स्टेप अप करके बाकी 3 यंगस्टर्स को संभाल रहा है एज एन आईजीएल इज अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज व्हेन यू आर हैंडलिंग 3 यंगस्टर्स, 3 ऐसे बच्चे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, गेम में अपनी अम्मा बहन कर देंगे गेम में जाके, वो एड्रेनलिन के बच्चों को कैरी करना, बीइंग अ यंगस्टर इज अ ग्रेट थिंग। आई हैव स्टेटेड दिस स्टेटमेंट भाई, मैंने ये बोला है कि भाई एक खुद इतना यंग रह के 3 बच्चों को संभाल रहा है, दैट्स अ बिग थिंग एंड आई एम प्राउड फॉर दैट। बैक टू बैक इतने अच्छे पोडियम निकाला है, वो अच्छा है। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स के 25 के स्टेटस पे जाऊंगा, उस बेसिस पे मैंने वोट किया। क्यों एक को सेलेक्ट किया? उसने हर टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट खेला है, बहुत अच्छा खेला है, रिकॉर्ड्स बनाया है। एंड मैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की वॉच पार्टी कर रहा हूँ जीसी की, जिसमें वो अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए डोमिनेट कर रहा है। वो प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है। मैं कंटिन्यूअसली 3 दिन से उसको देखते आ रहा हूँ, उसका गेम प्ले देख रहा हूँ। मैंने आईकू लैंड जब मैं अटेंड किया था, तब भी मैंने उसका गेम प्ले देखा था। मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, जितने टूर्नामेंट्स मैंने देखे उसमें उसको मारते हुए देखा है मैंने। तो 2025 के बेसिस पे मैंने जस्ट नॉर्मली बोला कि गाइस मैं एको के वोट दे रहा हूं, आप लोग जाके अपना फेवरेट को वोट दो, बिकॉज इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। मैं स्पोर्ट्स बेसिस पे बोला हूं, मैं इस बेसिस पे वोट किया हूं। इस चीज पे इतना ब्रो सीरियसली, जब गॉब्लिन को इतना खतरनाक हिट मिल रहा था, जब गॉब्लिन की मां बहन एक कर रहे थे तुम सारे के सारे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई मीन दिस, मैं उस बंदे को एडमायर करता हूं, उसका गेम प्ले पसंद करता हूं। मैंने उसको वॉइस नोट भेजा है, उसको मैंने बोला है कि ब्रो वो उससे पूछ लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरा इक्वेशन विद द प्लेयर्स उतना नहीं है जितना मेरा एसीटीएल क्रिएटर्स से। इट्स सिंपल गाइस, मैं उतना कनेक्टेड नहीं हूं, उतना ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं प्लेयर्स से जितना आप सब एज अ फैंस करते हो। मेरे लिए जब मैं जितने भी टूर्नामेंट देख रहा हूं 2025 में, उस बेसिस पे मैंने ई स्पोर्ट्स बेसिस पे मैंने नॉर्मली बताया, although everyone in that category deserves to be nominated, everyone in that category being nominated is a very big thing। पहली बात तो अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूं, that doesn't mean मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं या मैं किसी को बोल रहा हूं कि ये डिजर्व नहीं करता है। as simple as that। मैंने एक को इसी बेसिस पे वोट किया। आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, आप जो जिसको वोट करना है कर सकते हो। इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। अगर आप एक क्रिकेट फैन हो, आपके सामने कोहली भाई है, सचिन भाई है, धोनी भाई है, आप जिसके फैन हो आप उसके लिए चीयर करोगे। सिंपल यार। दैट डजंट मीन आप, अब मैं कोहली फैन हूं, मैं कोहली भाई के लिए चीयर करूं, दैट डजंट मीन मैं सचिन सर या धोनी भाई का डिसरेस्पेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं है ब्रो, आई रेस्पेक्ट देम बट आई एम अ फैन ऑफ हिम। आप जैसा फैन हो, आप फॉर एन एग्जांपल उस नॉमिनेशन में आप एके के फैन हो, नकुल के फैन हो, गॉब्लिन के फैन हो, यू कैन वोट फॉर हिम भाई। सिंपल, एज सिंपल एज दैट भाई। इट्स अ ओपन थिंग भाई, आप वोट करो जाके। मैं अगर नॉर्मली एक को सेलेक्ट कर लिया कि भाई इतना अच्छा खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इतना साल भर अच्छा खेला है, उस बेसिस पे मैंने ई स्पोर्ट्स बेसिस पे वोट किया फैन फेवरेट की जगह, उसमें इतना ऑफेंड हो गए, इतना ज्यादा क्या क्या बोला है भाई मेरे बारे में। मैं एसएटीएल के लिए कुछ नहीं करता हूं, सेल्फिश हूं, एसएटीएल के लिए कुछ नहीं करता हूं। सीरियसली ब्रो, जब से ज्वाइन किया हूं तब से जितने वीडियोस है ना, अगर 100 वीडियो होंगे ना, 70 में मेरा पार्टिसिपेशन है। आई डोंट हैव टू मेंशन भाई मैं क्या करता हूं एसएटीएल के लिए, मेरा इनपुट क्या है एसएटीएल के लिए, जाके ओनर्स को पूछो, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माय थिंग ब्रो। एक आप व्हाइट टी शर्ट पहन के जाते हो ना ब्रो, अगर आप खाना खा रहे हो, उस पर एक छोटा सा दाना गिर गया ना, उसका जो दाग आता है ना, तो आप वही पूरी टी शर्ट को इग्नोर करके सिर्फ वो दाग पे ध्यान देते हो। एंड वही चीज है भाई। इतना सब कुछ किया है मैंने,
वो सब साइड में फेंक के आप सीधा बोल रहे हो मैंने एसीडीएल के लिए कुछ नहीं किया है। जाके ओनर्स को पूछो ब्रो, मेरा इनपुट क्या है, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है एसीडीएल के लिए। मेरे को मत बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया है। और बात रही जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ब्रो नेक्स्ट ईयर अवार्ड्स में हम भी डिजर्विंग को नॉमिनेट करेंगे, हम भी डिजर्विंग को वोट करेंगे। जब तू अगले साल ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नॉमिनेट होगा, तेरे को बताएंगे कि तेरे को वोट नहीं करेंगे और तेरे को बताएंगे कौन डिजर्विंग है। एक चीज बोलता हूं भाई, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप ये सोचते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी नॉमिनेट होऊंगा। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आप इतना हेट दे रहे हो, माँ बहन कर रहे हो, ट्विटर पे अलग अलग एजेंडा डाल रहे हो। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी नॉमिनेट होऊंगा। मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। आप लोगों का जो ओपिनियन है मेरे को लेके, जितने बच्चे हैं जिनका ये ओपिनियन है कि नेक्स्ट ईयर जब ये नॉमिनेट होगा इसको हम वोट नहीं करेंगे, इसको बताएंगे कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, ये ओपिनियन को चेंज करना मेरा काम है। मेरे पास 1 साल का काम है भाई, 1 साल भर है मेरे पास। मैं मेरा काम दिखाऊंगा, मेरे काम से लोगों का ओपिनियन चेंज करूंगा। एज सिंपल एज दैट भाई। ये मेरे पे है कि मैं कैसे ये हेटर्स को या ये स्टेटमेंट्स को चेंज करता हूं अपने प्यार में, लोग ताकि मेरे को सपोर्ट करें। इट्स माई थिंग। बट आप लोग ये भी तो सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में नॉमिनेट हो रहा हूं, वो भी बहुत बड़ी भी चीज है मेरे लिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इतना आप वो कर रहे हो। सेल्फिश ब्रो, अगर आप खुद को एक कैटेगरी में नॉमिनेट होते हुए देख रहे हो, अगर आप खुद को वोट नहीं करोगे तो किसको करोगे? अगर मैं खुद को वोट कर दिया, दैट्स सेल्फिश। कौन सी मेंटालिटी है मेरे भाई ये? कौन सी मेंटालिटी है? मैं खुद को वोट नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरे लिए वोट भाई? डेफिनेटली मॉडल उसमें है। मैंने 2025 के बेसिस पे बोला, अगर ये ऑनर अवार्ड्स देता है, लेजेंडरी अवार्ड्स देता, मैं खुद को नॉमिनेट भी नहीं करता भाई। मॉडल का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे एससीडीएल के लिए, पूरे सोल के लिए, पूरे बीजेएमआई कम्युनिटी के लिए, सब जानते हैं। 2025 के बेसिस पे मैंने नॉमिनेट उसके हिसाब से वोट किया ब्रो। उस बेसिस पे तुम इतना बोल रहे हो मैं सेल्फिश हूं? कहां से सेल्फिश? व्हाई नॉट भाई? सेल्फिश क्यों ना रहा हूं भाई? मैंने मेहनत की है भाई। तुम लोगों को क्लियरली दिखता है कि भाई, पहली बात तो एक चीज क्लियरली बोलता हूं, मैं जीरो से आया हूं भाई। मैं कोई सीधा आके बैठा नहीं हूं 100 के वॉचिंग पे, जीरो से चालू किया है मैंने भाई। 1.4 मिलियन थे जब मैं एससीडीएल में आया ब्रो। मैं कैसे जर्नी देख के आऊं मैं जानता हूं। मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है, आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत जेन्युइनली लकी फील करता हूं कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म पे बाकी मेरे जैसे और 30 लकी क्रिएटर्स है, सबके ऊपर अपना एक है भाई, कौन कितना यूटिलाइज करता है इस प्लेटफॉर्म को। मैंने यूज किया है, मैंने यूटिलाइज किया है। आज इतने लोग प्यार करते हैं मेरे को, एससीडीएल की वजह से मेरे सपने पूरे हुए हैं, मेरे सारे फैमिली गोल्स पूरे हुए हैं। मैंने इस चीज को यूटिलाइज किया, आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड मैंने इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या चीजें किया, वो मैं जानता हूं, ओनर्स जानते हैं, क्रिएटर्स जानते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जीरो इनपुट इन एससीडीएल ब्रो, जस्ट बिकॉज मैंने एक ई स्पोर्ट्स बेसिस पे वोटिंग कर दी 4-5 साल से। आई एम नॉट लॉयल, आई एम नॉट लॉयल। मैं लॉयल नहीं हूं, मैं लॉयल नहीं हूं सीरियसली भाई। 7 साल से काम कर रहा हूं। मेरी पहली ब्रांड डील थक के थ्रू साइन हुई थी, आज तक सारी डील उसके थ्रू साइन होती है, फॉरएवर यही साइन होगी। आप मेरे को बोल रहे हो मैं लॉयल नहीं हूं? क्रेजी, दैट्स इनसेन एक्चुअली। मैं मेरा कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं कोई अपोलोजाइज करने नहीं आया। मैं जो बच्चे हैं उनको ये बताने आया हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने किस बेसिस पे वोट किया है। इनसेन भाई, मतलब दैट्स एक्चुअली इनसेन गाइस कि मेरे को सेल्फिश बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं एससीडीएल के लिए जीरो कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या नहीं बोल रहे ब्रो। दैट्स इनसेन, एक्चुअली इनसेन। पहली बात तो जितने भी लोग हेट किए, आई विल बी सुपर थैंकफुल टू यू गाइस, हमेशा जिंदगी भर। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने, जो डे 1 से जब से मैं वॉच पार्टी कर रहा हूं, आप लोगों ने जो भी स्टार्ट किया है मेरे अगेंस्ट, ये तो वोटिंग का तो छोड़ो, उसके पहले से मेरे अगेंस्ट ट्विटर पे बहुत कुछ हो रहा है। जब से मेरी वॉचिंग देख के लोग, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। जितने भी लोगों ने जो लास्ट 24 आवर्स में जो भी हेट दिया है ट्विटर पे या एक्स, आप लोगों ने मेरे को एक रियलिटी चेक दिया है भाई, मां कसम। ऑडियंस को साइड में रखो, मैंने ऐसे लोगों के चेहरे देखे हैं जो इतना तड़पते थे, इतना चाहते थे कि मेरे साथ मैं कुछ एक गलती करूं या मेरे साथ कुछ हो जिससे मैं नीचे आऊं। मेरे को आप लोगों ने रियल फेसेस दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मां कसम मैं इतना हैप्पी फील करता हूं, इतना मेरे को जीरो इंपैक्ट पड़ा है इस चीज का, जो भी हुआ है।
इतना हेट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना मेरे लास्ट 24 आवर्स में देखा है। 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 8 साल में कभी इतना हेट नहीं मिला जितना 24 घंटे में मिल गया। एंड ये चीज मेरे को एक रियलाइज करें, एक रियलिटी चेक किया, कितने लोग वेट कर रहे हैं ब्रो मेरा नीचे गिरने का। कितने लोग भाई जलते हैं भाई, कितना जलते हैं, माँ कसम। थैंक यू सो मच भाई, इतना आपने रियलिटी चेक दिया है मेरे को। मेरे को पता है मेरे को किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आई क्लियरली नो इट। दैट्स भाई इनसेन। इट्स इनसेन भाई, इट्स एक्चुअली इनसेन। और भाई मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ, और बेसिकली पहली बात तो एक चीज बोल लेता हूँ, वॉच पार्टी कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत लोग इसको ज्ञान देता है, याप याप करता है, ये बोलता है वो बोलता है, ओवर रिएक्ट करता है, ज्ञान देता है। भाई वॉच पार्टी मतलब आपको पता है क्या होता है? एक फीड है, वो फीड ऑफिशियल चैनल पे भी चल रही है, आप भी इसको चला रहे हो। अगर शांत बैठ के चलाओगे तो आपको देखेगा कौन? मैं मेरा इनपुट, मैं लोग आते क्यों है वॉच पार्टी देखने? आपका इनपुट देखने, आप क्या सोचते हो मैच को लेके, आपके एनालिसिस को लेके, आप क्या कैसे एंटरटेन कर रहे हो, कैसे वॉच पार्टी, कैसे उस फीड को बेटर बना रहे हो ऑडियंस के लिए। मैं वो चीज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वो ज्ञान लगता है, अगर आप लोगों को वो सही नहीं लग रहा है, ओवर रिएक्शन लग रहा है, एक फीड है ऑफिशियल चल रही है, जाके वहां देख लो। मेरे अगेंस्ट इतना क्यों, इतना क्यों मेरे अगेंस्ट? एट द एंड मैं तो भाई अपनी जी जान लगा के इंडिया को सपोर्ट करने आया हूं ब्रो। और फक इट, मेजर थिंग, मैं गॉडलाइक फैन बेस को खुश करने के लिए स्टेटमेंट्स देता हूं। मैं गॉडलाइक फैन बेस को या पर्टिकुलर कोई फैन बेस को खुश करने के लिए कुछ चीज बोल रहा हूं ताकि सब सेटिस्फाइड रहे और सब खुश रहे, ताकि मैं न्यूट्रल रहूं। चीप, मेरे YouTube चैट में कोई फिल्टर नहीं है ब्रो जिससे मेरे को पता चलता है ये सब्सक्राइबर गॉडलाइक फैन है या ये सब्सक्राइबर सोल फैन है। इतना चिंदी और चीप नहीं है YouTube भाई जो ऐसे फिल्टर डाले। मेरे लिए ओवरऑल एवरीवन इज अ ऑडियंस, सबके सब व्यूअर्स है मेरे भाई। मेरे को किसी को खुश करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई पर्टिकुलर फैन बेस को खुश करने के लिए मेरे को स्टेटमेंट अपना चेंज नहीं करना है। मेरे लिए ऑडियंस जो अभी ये चैट में मेरे को लिख के नहीं आ रहा कि आप सोल फैन हो, गॉडल फैन हो, ऑडियंस हो आप मेरे व्यूअर्स हो। मेरे को लिख के नहीं आता है मेरे भाई। मेरे को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी फैन बेस को उनके हिसाब से स्टेटमेंट देके उनको खुश करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूं मैं अपने तरीके से बोलता हूं, अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। इतना चिंदी और चीप नहीं हूं भाई मैं किसी को खुश करने के लिए मैं बोलूं। मेरे लिए सब व्यूअर्स है। आई एम लकी कि अगर मैं वॉच पार्टी कर रहा हूं टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं। आपके लिए ओजी होगी, मेरे लिए टीम इंडिया है। सारी कम्युनिटी के फैन बेस मेरी स्ट्रीम पे अलाइन होते हैं, दे कम एंड सपोर्ट टीम इंडिया। मेरे लिए बड़ी चीज है वो। गॉडलाइक फैन को खुश करने के लिए बोल रहा है, अरे चीप, शर्म करो भाई। मेरे को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है फैन बेस को। जिसको मेरे को देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। कैसा सोचते हो भाई? इतने बच्चे हो, और तुमको एक चीज बोलता हूं, ये जो भी अभी बोला है ना, इसके भी अलग एजेंडा चालू होगा। इसके बारे में भी 100 चीजें बोली जाएगी, इसके बारे में भी 100 क्लिप्स बनेंगे, 100 चीजें होगी। आप लोग जाके, भाई मैंने क्या स्ट्रीम पे वोटिंग का किया है आप लोग जाके देख लेना। आप लोग ये क्लिप्स भी देख लेना। आप एक बार ट्विटर पे जाके देखना कैसा कट करके, कैसे क्लिप्स काट काट के, कैसा फेक एजेंडा चलाया है भाई। इतनी सारी चीजें बोले हैं, जीरो इम्पैक्ट पड़ा है। आई नो ये जीरो देख के तुम इतना किलस रहे हो रहोगे ना। और जो भी लोग ऑडियंस को हटके, बाकी लोग जो वेट कर रहे थे ना ब्रो कि मैं गिरूंगा, मैं कुछ गलत करूंगा, इतने टाइम से वेट कर रहे हो ना, इतना जलते हो ना मेरे से, नहीं होने वाला ब्रो। जीरो इम्पैक्ट है। एक चीज क्लियरली बोलूंगा, चाहे तुम मेरे हेटर हो चाहे तुम मेरे सपोर्टर हो, जिंदगी में हर एक के लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उसको रियलाइज होता है उसके साथ ठहरने वाला या उसको सपोर्ट करने वाला, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। उस मोमेंट है ना, तुम मर्द बनते हो सालो, मर्द। और जिनके साथ लाइफ में ये मूवमेंट नहीं होता ना, वो जिंदगी भर बच्चे रह जाते हैं। और तुम सारे के सारे बच्चे हो, जीरो इम्पैक्ट पड़ा है। जो भी ये फेक एजेंडा चलाया है, जो भी ट्विटर पे डे 1 से मेरे से जल रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि मैं गिरूं, इट्स नॉट गोना हैपन ब्रो। जीरो इम्पैक्ट। एंड मैं तो तुमको थैंक यू बोलता हूं, तुम्हारी वजह से मैंने असली चेहरे देखे हैं, मां कसम, तुम्हारी वजह से मैंने असली चेहरे देखे हैं ब्रो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जो भी ये फेक एजेंडा चलाया है, जो भी ट्विटर पे डे 1 से मेरे से जल रहे हैं,
जो भी चाह रहे हैं कि मैं गिरूं, इट्स नॉट गोना हैपन ब्रो, जीरो इम्पैक्ट। एंड मैं तो तुमको थैंक यू बोलता हूं, तुम्हारी वजह से मैंने असली चेहरे देखे हैं, मां कसम, तुम्हारी वजह से मैंने असली चेहरे देखे हैं ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जीरो इम्पैक्ट है तुम्हारे हेट का मेरे पे, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, मैं जो कर रहा हूं वही करते रहूंगा। मेरे पे है कि ये जो बच्चे जो गलत सोचे हैं, या जो ये बच्चे बेसिकली बोल रहे हैं ना कि अगले साल या जब भी तेरा नॉमिनेशन आएगा तेरे को वोट नहीं करेंगे, तेरे को बताएंगे डिजर्विंग, मेरे ऊपर है मैं उनका ओपिनियन कैसे चेंज करता हूं, वो मैं मेरे बातों से नहीं करूंगा, अपने काम से करूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपना ओपिनियन शेयर करा है, अगर आप जेन्युइन देखोगे ना, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है ब्रो, मेरे को अपना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। बट आज के बाद कभी नहीं भाई, मैं अपना ओपिनियन वैसे ही शेयर करूंगा, ना मेरे को कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, ना मेरे को कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। पहली बार 7 साल के करियर में, 8 साल के करियर में पहली बार देखा इतना हिट, और तुम लोगों ने एक रियलिटी चेक किया, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा। तुम लोग को लगता है ये मोमेंट मैं हमेशा अपनी जिंदगी भर याद रखूंगा अपने करियर में, आई विल बी रिमेंबरिंग दिस थिंग एज अ गुड थिंग हमेशा के लिए, कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ, रियलिटी चेक मिला। ऑडियंस साइड में रखो, ऐसे ऐसे लोग जलते हैं ना, तुमको क्या बोलूं मां कसम। चलो मैच चालू हो गया रहेगा, गेम पे ध्यान देते हैं, और कुछ नहीं बोलना है भाई मेरे को, और मेरे को कुछ नहीं बोलना है भाई, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, क्योंकि इट्स अ ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन आपका भी अलग होता है, मेरा भी अलग रहेगा, मैच होना जरूरी नहीं है। मैं जो बोला हूं अभी पूरा, इसमें भी आप नेगेटिव निकालोगे, इसमें भी आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, करो, मैं जो बोल रहा हूं मेरे को मालूम है भाई, हर एक लाइफ में सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, फ्री विल है ब्रो, यू टेक इट इन पॉजिटिव वे, यू टेक इन नेगेटिव वे, इट्स ऑन यू, सिंपल भाई, जिसको जो बोलना है बोलो ब्रो। जीरो इम्पैक्ट पड़ा है, जीरो, ये नंबर देख लेना, जीरो। बहुत खिलसोगे तुम, इतने फेक आईडी बना के आए इंस्टाग्राम पे, इतने फेक आईडी, मैं एंजॉय किया हूं अपने 24 घंटे इंस्टा पे स्क्रॉल करके, सारे हिट कमेंट्स देखना, एक बंदा रियल आईडी से नहीं है ब्रो, सारे फेक अकाउंट बना के आए, शर्म करो भी। कोई ना भाई, हमेशा अपना फोकस अपने चाहने वालों पे, प्यार करने वाले बहुत है ब्रो, बहुत इज्जत कमाई है। तुमको लगता है ऐसे आके है ना 100 के वॉचिंग ले लिए, ऐसे आके ये कर लिए, नहीं है ब्रो, जीरो से आया हूं, मैं जानता हूं मैं कितनी मेहनत से आया हूं। तुम लोगों के लिए सिर्फ वो तुमको नंबर्स दिखते हैं, वो नंबर्स तक कैसे पहुंचे वो जर्नी तुम लोग नहीं देखते हो, वो मैं जानता हूं। एंड डे वन से ना भाई, अच्छे अच्छे कर्म है मेरे भाई, अच्छी नीयत से काम करता हूं, दूसरों की तरह दूसरा बंदा कब नीचे गिरेगा उसका वेट नहीं करता हूं। बाकी लोग जो क्या करते हैं उनसे मेरे को लेना देना नहीं भाई, मैं क्या कर रहा हूं मेरे को खुद से लेना देना है, इसलिए ना बप्पा का आशीर्वाद है, इसलिए आज जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है इसी नीयत की वजह से मिल रहा है। और अगर किसी के सामने झुकना रहेगा ना, वो सिर्फ बप्पा रहेंगे भाई, उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। सिंपल ब्रो, इतना हेट मां कसम भाई, और इतना इतना ट्राई किए ब्रो कि इस पे इम्पैक्ट पड़े, इसको इफेक्ट पड़े, जीरो इफेक्ट है भाई, जीरो इफेक्ट है। तुम कितना भी ट्राई कर लो, मेरी नीयत साफ है भाई, मैंने किसके लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है, मैं कितना सेल्फिश हूं, कितना लॉयल हूं, वो मैं जानता हूं, मेरे को बताने की जरूरत या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। चलो भाई गेम में ध्यान देते, और लेट्स फोकस ऑन द गेम। आ जाओ भाई, टीम इंडिया के फ्लैग डाल दो चैट में, हाथ डाल दो चैट में, लेट्स सपोर्ट